प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हमारी सफलता स्वर्ग में नहीं रखा है, हमारी सफलता हमारे हाथों में है। बाइबिल परमेश्वर ने हमें दिया है और इसी बाइबिल में आपकी सफलता मेरी सफलता है। परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम कब उस सफलता को प्राप्त करें। परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। कई बार हम स्वर्ग की ओर ताकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर कब मेरे जीवन में सफलता को देगा, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी हमारे लिए सफलता को दे दिया है। ऑलरेडी यीशु मसीह हमारे लिए कलवारी क्रूस पर अपना जान को दे दिया और हमें अपने गुनाहों से माफ़ करने के लिए अपना कीमती लहू को बहाया है। हमारी सारी कमज़ोरियों को, निर्बलताओं को उसने लेकर कलवारी क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम सक्सेस हों, ताकि हम सफलता को प्राप्त करें। जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो हमारे पास एक सुंदर सा सपना होना चाहिए और उसी सपना को लेकर के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम बिना सपना का जी रहे हैं, इसका मतलब है हम गुलामी में जी रहे हैं, क्योंकि वही व्यक्ति सपना नहीं देख सकता है जो व्यक्ति गुलामी में है। जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे तो उनके पास कोई सपना नहीं था। वे उठते थे, काम करते थे और फिर वो सो जाते थे। उनके पास और कुछ नहीं था। उनका जो मालिक उनको सपना देता था उसी को वह पूरा करते थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। उठना है, खाना पीना है, काम करना है और मर जाना है, यही उनके जीवन में था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उनके बीच में अपनी बात को प्रकट किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ और इसलिए मेरे लिए एक तंबू बनाना। परमेश्वर ने उनको सपना दिया। जब वो यात्रा में थे तो भी परमेश्वर ने उनको सपना दिया और उनके पास जो टैलेंट था, स्किल था, उसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के लिए एक अद्भुत सा तंबू को तैयार किया। परमेश्वर जब हमारे जीवन को पाप और गुनाहों से आज़ाद किया, अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें लेकर के आया है, हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हमारे पास भी एक सुंदर सा सपना होना ज़रूरी है। परमेश्वर जब आपको बनाया है तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास मकसद है, उद्देश्य है, और वही उद्देश्य को आज आपको और मुझको भी जानना है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। यदि आप आज तक अपने जीवन में बिना सपना का जी रहे हैं तो परमेश्वर के पास आएँ, चिल्ला उठें, गिड़गिड़ाएं कि परमेश्वर मुझको भी एक अच्छा सुंदर सा सपना दीजिए। जिसके लिए आपने मुझको बनाया है उसको मेरे जीवन में प्रकट कीजिए और इस पृथ्वी पर का जीवन को एक अच्छा अर्थपूर्ण तरीक़े से जीवन जीना शुरू करें। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में सपना को देता है तो हमें उस सपना को पूरा करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अगर अपने जीवन में हम मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ बड़े बड़े सपनों को देखते रहेंगे तो हमारे जीवन में वो कभी भी नहीं आ सकता है। और इसलिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में सपना को दिया है तो उस सपना को पूरा करने के लिए हमें अपने जीवन में मेहनत करना है, काम करना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ों के लिए हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। कुछ पार्ट हमारा है, कुछ पार्ट परमेश्वर का है। जो पार्ट हमारा है जब हम उसको करते हैं तो परमेश्वर अपने पार्ट को करने में विश्वास योग्य है, और इसलिए जो हम कर सकते हैं वो अगर हम करेंगे तो परमेश्वर वो करेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। पहला हमें अपना पार्ट को करना है, लेकिन दूसरा पार्ट जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को करने दीजिए। अगर आप दूसरा पार्ट जो परमेश्वर का है उसको भी अगर हम खुद लेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर हमारे विषय में वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। परमेश्वर हमारे विषय में वो चिंता करता है। इसी तरह से जब हमें डर लगता है तो हमें अपने ऊपर डर को लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और तब परमेश्वर आपके जीवन को सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। कुछ चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन के लिए किया है, जैसे उद्धार के लिए हम अपना काम नहीं करते हैं। आपका कोई भी काम, धर्म का काम, जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मैले चिथड़े के समान है। हम उद्धार के लिए अपने काम के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया और उसने अपना कीमती लहू को बहाया, उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। लेकिन उद्धार पाने के बाद जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर सपना को दिया है। उस सपना को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना है, काम करना है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि को बनाया। ये सुंदर सृष्टि पहले ऐसा नहीं था। बाइबल में लिखा है वो बेडौल सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर ने इन समस्याओं के साथ काम किया, वचन के द्वारा उसने काम किया है। जब अंधियारा था तो वचन के द्वारा उसने उजाला को लेकर के आया। बेडौल था तो उसने वचन के द्वारा चीज़ों को बनाया, व्यवस्थित किया, सुनसान को उसने हटाया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, जो पहले से हमारे जीवन में है, क्योंकि हम पाप में गिरे हुए थे, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से रहित था। इसलिए जब हम प्रभु के पास आए हैं तो अब हमें उन सारी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है। उसे हम कैसे अपने जीवन में दूर कर सकते हैं? वचन के द्वारा। हमें वचन को बोलना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने काम किया। क्यों परमेश्वर का वचन में ये सारी चीज़ें लिखी हैं? इसलिए ताकि आज हम मनुष्य जाति इस बात को समझ सकें और हम भी अपने जीवन में हम काम करें। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उसने वहाँ उसे आदम की वाटिका में काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए कहा। ऐसा नहीं कि आज हमें काम करना पड़ता है, इसका मतलब पाप है, पाप के कारण से हमें काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य पाप में नहीं था तो भी परमेश्वर उनको काम सौंपा था। लेकिन आज हम जो काम करते हैं, मनुष्य जाति जो काम करता है, उसमें श्राप छिपा हुआ है। आज हम मेहनत करते हैं, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना हम नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, सारा श्राप मिट जाता है और हमारे हाथों के काम को परमेश्वर आशीषित करता है। और इसलिए आज हम सबको काम करना ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में मेहनत करना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 से 11, नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 से 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कंगालपन है, जो घटी है, वो क्यों आया? इसलिए क्योंकि व्यक्ति के अंदर आलस्य था और वो मेहनत करने वाला नहीं था। और उनको जो सवोपदेशक लिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति वो कहता है कि चींटियों के पास जा, उनसे सीख। इसलिए आज हम सबको मेहनत करना है, तभी हमारे जीवन में सक्सेस आएगा, तभी हमारे जीवन में सफलता आएगा, तभी हम चीज़ों को सही रीति से अरेंज कर सकते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। ऐसे नहीं कि हम सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे परमेश्वर मुझे दे दीजिए और हम कुछ ना करें, तो ऐसा संभव नहीं है। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, जब यात्रा में थे, मरुभूमि और जंगलों का सफ़र में थे, परमेश्वर उनको देता था, स्वर्ग से मन्ना गिरता था। उस समय उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था। ये एक स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि वो यात्रा में थे। जैसे ही वे कनान देश पहुँचे तो मन्ना का गिरना बंद हो गया। आज भी स्पेशल कंडीशन में, आज भी यदि हम प्रभु की सेवकाई के लिए दूर यात्राओं में चले जाएं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से चीज़ों को अरेंज करेगा। लेकिन सब समय हमारे जीवन में स्वर्ग से हमारे लिए मन्ना गिरा करके, स्वर्ग से हमारे लिए परमेश्वर भोजन वस्तु गिरा करके हमें तृप्त करने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमें बाइबल को दिया है। बाइबल को पढ़ करके हमारे अंदर जो परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा मन के साथ परमेश्वर ने बनाया है, तो उनको अपने जीवन में पहचानना है
जो टैलेंट हमारे अंदर दिया है उस टैलेंट को यूज करके हमें चीज़ों को अरेंज करना है। जब कठिन परिस्थितियाँ आती हैं उस समय अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख करके संभलना, इन सारी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में काम करें, मेहनत करें, और तब हमारे जीवन में सक्सेस आएगी। इसी तरह से समुपदेशक और उसका 11 अध्याय और उसका 4 और 6 पद में लिखा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, समुपदेशक 11 अध्याय और उसका 4 पद और 6 पद। 4 पद में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लहने ना पाएगा। कई बार हम बहाना बनाते हैं, कई सारी परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं, लेकिन हमें बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में मौसम चेंज होता रहता है। अभी बारिश का मौसम है, कभी ठंड आएगा, कभी धूप आएगा। सब समय परिस्थितियाँ एक साथ नहीं रहेगा, और इसलिए हमें सब समय मेहनत करना है। जो आलसी होते हैं वो अपने जीवन में बहाना बनाते हैं, लेकिन जो मेहनती होते हैं वो हर एक परिस्थिति में अपने लिए रास्ता को ढूंढते हैं। इसी तरह से 11 का 6 पद में लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। यहाँ वचन कितना अद्भुत है, कितना सुंदर तरीके से हमें वो कहता है, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी। सब समय हमें मेहनत करते रहने के लिए कहा है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 10 में, जहाँ पौलुस जिसने कई कलीसियों को उसने स्थापित किया, जिसे अन्य जातियों का प्रेरित के रूप में हम सब जानते हैं। जब परमेश्वर ने उनको चुना, जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, तो उसने बहुत मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके उसने इन सारी चीज़ों को अचीव किया। और अपने जीवन के अंत में उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। उसने लड़ा है। आज हमें भी अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, सपना को प्राप्त करने के लिए लड़ना है। लड़ने का मतलब आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें उसको मेहनत करके, लड़ करके हमें प्राप्त करना है। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 और उसका 10 पद में पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। उन सब से बढ़कर मैंने परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यहाँ 2 चीज़ें पौलुस कहता है, एक परमेश्वर का अनुग्रह और दूसरा उसने बहुत परिश्रम किया। उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। परमेश्वर का अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन साथ ही जब हम मेहनत करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है वो व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अलग किया है। पाप से उसने आपको मुक्ति दिया है, आपके पापों को उसने क्षमा किया है, और आपके अंदर उसने अनुग्रह को किया है, सपना को दिया है। क्योंकि परमेश्वर को आपके ऊपर आशा है, भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, और इस पृथ्वी पर एक अच्छा गवाह के रूप में, सामर्थी गवाह के रूप में खड़ा होंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। क्यों व्यर्थ नहीं हुआ? क्योंकि उसने मेहनत किया, परिश्रम किया। वैसे आज परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे ऊपर, आपके ऊपर हुआ है, उसे व्यर्थ होने मत दीजिए। आप मेहनत कीजिए और अपने सपनों को अपने जीवन में आप पूरे कीजिए। जब हम इस पृथ्वी से हम कुछ करेंगे तो बाइबल क्या बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। इस दुनिया में हम सब एक लड़ाई के मैदान में हैं। इस दुनिया में हमें हर एक स्टेज पर हमें जय को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें मेहनत करना है, लड़ना है, और तब जब हमें जय मिलेगी तो परमेश्वर हमें सिंहासन पर अपने साथ वो बैठाएगा। हम उसके साथ एक जैसे होंगे, क्योंकि लिखा है आगे, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। क्योंकि यीशु मसीह भी खुद उसने जय पा करके वो सिंहासन पर बैठ गया। उसने कलवारी क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को सहा। आसानी से ये सब कुछ नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह ने मेहनत किया, दुख को सहा है, कष्ट को सहा
जय पाकर के सिंहासन पर बैठा है, वैसे ही आज हम भी इस पृथ्वी पर हमारे साथ जो चुनौतियाँ हैं, हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग समस्या हैं, अलग अलग चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों में हमें स्थिर खड़ा रह करके जय पा करके हम भी एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे। यीशु मसीह हमारा स्वागत करेगा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। जो मेहनत करने वाले हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके ऊपर हुआ है उनको वो सिद्ध कर रहे हैं, व्यर्थ में उनको नहीं गंवा रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह वो स्वागत करेगा और उनको अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा। तो आइए हम सब इस धरती पर मेहनत करें, आलस्य ना हो, और जो सपना हमने अपने जीवन में देखा है उसे अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।